क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सच्चाई किसी झूठ से टकरा जाए तो किसकी जीत होगी? ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक ऐसी सच्चाई की जिसे छिपाने की हर कोशिश अब बेकार साबित होने वाली है। तैयार रहिए, क्योंकि अब शुरू होती है सरूजा की वो कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। त्योहारों का मौसम था। घर में चारों तरफ रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और दिवाली की चहल पहल थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो खुशी के बीच भी बेचैनी में डूबा था, सरूजा का। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, एक दर्द जो सालों से उसे परेशान कर रहा था। सरूजा मन में, कब तक इस राज को छिपाऊं, कब तक अपनी सच्चाई से सबको दूर रखूं। उधर वेद सर ने घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ था। उन्होंने सबके साथ दिवाली मनाई, लेकिन सरू के मन में बस एक ही बात थी, मुझे सब सच बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी अपनी जिंदगी में तूफान ला रही थी। जब वो अपनी नानी से मिलने जेल गई तो उसकी आंखों में नफरत थी। नानी, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस सरू को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो फिर कभी इस घर का रास्ता नहीं देखेगी। नानी ने भारी आवाज में कहा, अनिका, बदले की आग में सच्चाई मत भूलना। लेकिन अनिका ने जवाब दिया, अब देर हो चुकी है नानी, सरू ने मेरी दुनिया उजाड़ दी, अब मैं उसकी दुनिया उजाड़ूंगी। इधर सरू को बार बार अपने पुराने हादसे की याद आ रही थी। दिवाली के पटाखों की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। हर धमाके के साथ उसे वो रात याद आती जब उसका अतीत बिखर गया था। वेद सर ने उसे संभाला, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सरू, तुम अब अकेली नहीं हो, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। सरू ने बस मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अब भी भारीपन था। वो जानती थी अब वक्त आ गया है वो सब कुछ चंद्रकांत को बता दे। सरू मन में, अब और नहीं, मुझे सच कहनी ही होगी, अब मैं अपनी पहचान छिपा नहीं सकती। उधर घर के कोने में आने का ये सब सुन चुकी थी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तो ये सब नाटक चल रहा था? सरू खुद को इस घर की बेटी बताना चाहती है? अब उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन रहा था। देखते हैं सरू इस घर में कैसे कदम रखती है। वहीं अगले दिन सुबह जब सरू ने चंद्रकांत जी से बात करने का निश्चय किया, तभी अनिका ने हालात ऐसे बना दिए कि चंद्रकांत उसके सामने ही गिर पड़े। सरू भागते हुए उनके पास पहुंची और कहा, पापा, आप ठीक है? तभी पीछे से अनिका ने ताना मारा, पापा, कब से तुम्हें यह अधिकार मिल गया सरू? याद रखना, इस घर की बेटी मैं हूं, तुम नहीं। सारा घर सन्न रह गया। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो बोली, सच तो एक दिन सामने आकर रहेगा अनिका, झूठ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो टूटता जरूर है। अनिका ने हंसते हुए कहा, तो बताओ ना सच, कौन हो तुम और क्यों कर रही हो ये नाटक? सरू बस चुप रही, क्योंकि वो जानती थी अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था, अब मैं भागूंगी नहीं, अपनी सच्चाई खुद बताऊंगी। अगर आपको कहानी की ये शुरुआत रोमांचक लगी तो आगे के सेक्शन जरूर पढ़िए। इसमें खुलेंगे वो राज जो इस परिवार की जड़ों तक हिला कर रख देंगे। नीचे बताइए, आपके अनुसार क्या सरू को सच बताना चाहिए या वक्त का इंतजार करना चाहिए? रात का समय था। घर में सभी अपने अपने कमरों में थे, लेकिन सरोजा की आंखों से नींद गायब थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे कोई तूफान उसके भीतर उठ रहा हो। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। भगवान, अब और नहीं, अब सच छिपाने की हिम्मत नहीं बची, मुझे सब कुछ बताना ही होगा। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने वेद सर थे। वेद ने कहा, सरू, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सरू ने आंखों में आंसू लिए कहा, वेद, मैं थक गई हूँ। हर दिन एक झूठ के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। वेद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच बताने में डर कैसा? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता। सरू ने सिर हिलाया, लेकिन बोली, तुम नहीं जानते वेद, इस सच्चाई के बाहर आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। शायद रिश्ते, घर, सब कुछ। वेद ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर सच्चाई किसी रिश्ते को तोड़ सकती है तो वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। वो शब्द सरू के दिल में उतर गए। उसने निश्चय कर लिया, सुबह होते ही चंद्रकांत जी से सब कह दूंगी। अगली सुबह घर में हलचल थी। सब दिवाली की सफाई और पूजा की तैयारी में जुटे थे।
अनिका चेहरे पर मुस्कान लिए लेकिन मन में चाल चल रही थी। वो सरू को देखती हुई मन में बोली, आज अगर ये कुछ बोलने की कोशिश करेगी तो मैं सबके सामने इसे झूठा साबित कर दूंगी। इधर चंद्रकांत जी अपने कमरे में पूजा की थाली तैयार कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आइए, उन्होंने कहा। अंदर सरू आई। उसके चेहरे पर डर और साहस दोनों का मिश्रण था। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। चंद्रकांत मुस्कुराए और बोले, कहो बेटी, क्या बात है? वो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मैं आपकी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक अनिका वहां आ गई। ओ वाह सरू, इतनी सुबह सुबह पापा के कमरे में क्या कर रही हो? चंद्रकांत थोड़ा चौंक गए। अनिका, कुछ जरूरी बात थी शायद। हाँ, अनिका हंसते हुए बोली, जरूरी बात या झूठ का नया ड्रामा? सरू ने गहरी सांस ली और बोली, अनिका, अब बहुत हो गया। मैं जो बोलने आई हूं वो सच है, चाहे तुम मानो या नहीं। वो चंद्रकांत की तरफ मुड़ी और कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूं। पूरा कमरा सन्न हो गया। चंद्रकांत की आंखें चौड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? अनिका ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह क्या नाटक है, अब तुम खुद को इस घर की बेटी बताओगी? सरू ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सच्चाई है। चंद्रकांत कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी घर की बुआजी अंदर आईं और बोली, ये सब झूठ है, सरू इस घर की बेटी नहीं बल्कि। वो रुक गईं क्योंकि वेद सर बीच में आ गए। बस कीजिए बुआजी, सच्चाई वही है जो सरू कह रही है। अब झूठ का सहारा लेकर किसी को नीचा मत दिखाइए। अनिका अब गुस्से से कांपने लगी। उसने कहा, वेद सर, आप क्यों इसका साथ दे रहे हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि ये सब ड्रामा कर रही है? वेद बोले, अनिका, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाओ, वरना झूठ बोलकर माहौल मत बिगाड़ो। इसी बीच घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। माहौल भारी हो गया। चंद्रकांत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे सबूत चाहिए। अगर तुम सच में मेरी बेटी हो तो साबित करो। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, मेरे पास कोई कागज नहीं, लेकिन मेरे पास वो यादें हैं जो सिर्फ एक बेटी को पता हो सकती हैं। वो आगे बोली, आपकी पुरानी डायरी में जो गुलाबी पन्ना है, उसमें लिखा है कि आपकी बेटी का नाम सरिता रखना चाहते थे, लेकिन नानी ने कहा था सरूजा रखो। क्या ये किसी और को पता हो सकता है? चंद्रकांत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं बैठ गए। ये बात तो सिर्फ मुझे और तुम्हारी माँ को पता थी। पूरा घर स्तब्ध था। अब सबकी निगाहें सरू पर थीं। अनिका अब भी बोली, ये सब नाटक है, इसे किसी ने बता दिया होगा। लेकिन चंद्रकांत ने हाथ उठाकर कहा, अब बस अनिका, शायद अब वक्त आ गया है सच को स्वीकार करने का। अनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गुस्से से बोली, नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी, ये मेरी जगह नहीं ले सकती, मैं इस घर की असली बेटी हूँ। वो रोते हुए वहां से चली गई। इधर सरू और चंद्रकांत के बीच एक भावुक पल था। चंद्रकांत ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। जिंदगी ने हमें अलग कर दिया था। सरू बोली, पापा, अब कोई शिकायत नहीं, बस आपकी एक मुस्कान ही काफी है। दोनों के गले मिलने का वो पल पूरे घर में सन्नाटा फैला गया। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा था, अनिका का बदला। उसके मन में अब एक ही बात थी, अब मैं इस सरू से सब छीन लूंगी, सब कुछ। अब कहानी का असली मोड़ आने वाला है। क्या अनिका अपने बदले में हद पार कर देगी? क्या सरू अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? नीचे कमेंट करें। आपके हिसाब से क्या सच्चाई जीत पाएगी या नफरत सब मिटा देगी? घर में तूफान मचा हुआ था। सरू और चंद्रकांत के रिश्ते की सच्चाई सामने आने के बाद अब सब कुछ बदल गया था। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान, लेकिन अनिका, वो भीतर से जल रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब सरू को दिखाना होगा कि मैं कौन हूं। वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। रात का समय था, हवाओं में ठंडक थी, लेकिन अनिका के दिल में आग जल रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। नानी ने कहा था, इस घर में सरू को टिकने मत देना, और अब मैं वही करूंगी। उसने अपने फोन पर किसी को कॉल किया। हाँ, काम करना है, किसी को घर में सिखाना है कि खेल खेलने की सजा क्या होती है। वो कॉल करते ही मुस्कुराई, एक चालाक, खतरनाक मुस्कान के साथ। अगले दिन सुबह घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। सरू पूजा की थाली में फूल सजा रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी था। वेद उसके पास आया और बोला, डरो मत सरू, अब जब सच सामने आ ही गया है तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। सरू मुस्कुराई। वेद, अब मैं किसी चीज से नहीं डरती, बस चाहती हूं कि घर में शांति बनी रहे।
तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आग, आग लग गई। सब लोग भागकर हॉल की ओर पहुंचे। वहां पर्दों में आग लगी थी। सरू तुरंत दौड़ी और पानी से आग बुझाने लगी। वेद ने भी मदद की। जब आग बुझी तो सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अनिका की आवाज आई, वाह सरू, हर जगह हीरो बनने की कोशिश करती हो ना? क्या ये भी तुम्हारा ही ड्रामा था? सबकी नजरें अब अनिका पर थीं। सरू बोली, अनिका, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हर बात में मुझसे दुश्मनी निकालती हो? अनिका बोली, क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरा सम्मान, सब कुछ। वेद आगे आया, अनिका बस करो, अब ये नफरत खत्म करो, जो बीत गया उसे जाने दो। लेकिन अनिका ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बीती बातें नहीं वेद सर, अब खेल शुरू होगा। कुछ दिन बाद अनिका ने अपनी चाल चलती थी। उसने घर में झूठी बातें फैलाना शुरू कर दिया। सरू ने पैसे गायब किए हैं, सरू ने बुआ जी के गहने छिपा दिए हैं। धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। सरू को महसूस होने लगा कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वेद ने उसे समझाया, लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत करो, जो सच्चा होता है उसे समय साबित कर देता है। लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे थे। एक दिन घर में मीटिंग रखी गई, जहां सभी परिवार के लोग बैठे थे। चंद्रकांत बोले, मुझे बहुत दुख है, लेकिन घर में चोरी का मामला हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सरू का हाथ है। सरू की आंखों में आंसू थे। पापा, आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं? चंद्रकांत बोले, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। वेद बोला, अगर सच्चाई चाहिए तो पुलिस बुला लेते हैं ताकि सब साफ हो जाए। अनिका चौंकी, लेकिन उसने चेहरा सीधा रखा। हाँ बिल्कुल, बुलाइए पुलिस को। जब पुलिस आई और जांच शुरू की तो कुछ ही देर में पता चला सबूत नकली थे। वेद ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा, ये सब सबूत नकली हैं और ये सब किसी और ने रखवाए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमारे पास एक गवाह है जिसने बताया कि अनिका ने ये सब किया है। पूरा घर चौंक गया। चंद्रकांत ने अनिका की ओर देखा, क्या ये सच है? अनिका के चेहरे पर पसीना था, वो कुछ नहीं बोली। सरू ने उसके पास जाकर कहा, अनिका, अगर मुझसे गलती हुई है तो सजा दो, लेकिन झूठ मत बोलो। अनिका के आंसू बहने लगे। मैं बस चाहती थी कि मुझे कोई प्यार करे, लेकिन सबने तुम्हें चुन लिया। वो रोने लगी। सरू ने उसे गले लगा लिया और बोली, प्यार छीना नहीं जाता अनिका, प्यार तो दिया जाता है। वेद बोला, अब सब खत्म करो, हम एक परिवार हैं और परिवार में माफी सबसे बड़ा रिश्ता होता है। कुछ दिन बाद घर में फिर से शांति लौट आई थी। सरू पूजा के दीपक जला रही थी और वेद उसके पास खड़ा था। चंद्रकांत मुस्कुरा रहे थे। आज सच की जीत हुई है, मेरी दोनों बेटियां अब साथ हैं, यही सबसे बड़ी दिवाली है। अनिका आई और सरू के पास बैठकर बोली, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। सरू मुस्कुराई, देर आए दुरुस्त आए अनिका, अब हम मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। वेद ने दोनों की ओर देखा और कहा, अब तो लगता है भगवान ने भी चैन की सांस ली होगी। तीनों की हंसी गूंज उठी। घर में दिए जल रहे थे और एक नया सवेरा सबके जीवन में आ चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सच्चाई, प्यार और माफी की नई शुरुआत है। आप बताइए, अगर आप सरू की जगह होते तो क्या आप अनिका को माफ करते? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।